तो नट्स रिसेंटली जो कॉमिक कॉन के इवेंट्स में एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर दिखाया गया, उसमें एक ऐसा गूज़बम्प मोमेंट था जो एमसीयू के पूरे पावर लेवल्स को दोबारा रीराइट कर देगा। सीन तो जबरदस्त था लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा इंसेन था। थॉर अपने फुल पोटेंशियल में पूरी थंडर को एक साथ गैदर करके फुल्ली चार्ज करता है टुवर्ड्स डॉक्टर डूम। सेम एग्रेशन, सेम एनर्जी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के ऊपर अटैक किया था। लेकिन अगर तुम्हें वो सीन याद हो तो थॉर ने ऑलमोस्ट थैनोस को पेल ही दिया था। अगर वो उसके सर पर वार कर देता तो काम तमाम। लेकिन कमाल की बात यह है कि थैनोस वहां पर सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को एक साथ यूज कर रहा था, फिर भी थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर उसकी छाती में घुसा दिया। बट अवेंजर डूम्सडे के इस सीन में डॉक्टर डूम थॉर के इतने खतरनाक अटैक को सिर्फ 2 उंगलियों से रोक देता है। इमेजिन करके देखो, वो वाला अटैक जो पूरे इन्फिनिटी स्टोन की पावर को एक साथ चीरता हुआ आ रहा था, उस टाइप के अटैक को डॉक्टर डूम सिर्फ 2 फिंगर से रोक देता है। उसके चेहरे पर ना कोई एफर्ट दिखता है, ना स्ट्रगल, ना कोई परेशानी, जैसे ये अटैक उसके लिए कोई मामूली सी चीज हो, जैसे वो पूरे मल्टीवर्स को वार्निंग दे रहा हो, यस आई एम हियर। ये मूवमेंट एमसीयू के फ्यूचर का बिगेस्ट हिंट हो सकता है, क्योंकि अगर मार्वल ने ये पैरेलल इंटेंशनली क्रिएट किया है, थॉर वर्सेस थैनोस, थॉर वर्सेस डूम, तो वो हमें इनडायरेक्टली ये दिखाना चाहते हैं कि डॉक्टर डूम का पावर कंप्लीटली एक अलग लेवल का है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या डॉक्टर डूम सच में अपने गेंडा स्वामी थैनोस से ज्यादा पावरफुल है? चलो इसका ब्रेक डाउन करते हैं एमसीयू के लॉजिक के थ्रू और कॉमिक डिटेल्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं थैनोस की। एमसीयू में थैनोस कोई नॉर्मल विलन नहीं है, वो एक फोर्स ऑफ नेचर था। उसकी प्रेजेंस ही सुपर हीरोज का दम निकाल देती थी। विदाउट स्टोन उसने हल्क को स्टार्टिंग में ही बुरी तरह पेला। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, तीनों को एक साथ हैंडल करा और हरा भी दिया। लेकिन एक लिमिटेशन थी, थैनोस का मैक्सिमम पोटेंशियल स्टोन्स पर डिपेंडेंट था। वो स्ट्रॉन्ग था लेकिन स्टोन्स के साथ वो लिटरली गॉड लेवल हो जाता था, और ये एक एक्सटर्नल पावर है, इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। अब आते हैं डॉक्टर डूम पर। यहाँ पर सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। डॉक्टर डूम एक कैटेगरी का विलन नहीं है, वो कोई एक साइंटिस्ट नहीं है, एक जादूगर नहीं है, एक रूलर नहीं है, वो तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। डॉक्टर डूम दुनिया के सबसे तेज माइंड्स में से एक है। टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड जैसा जीनियस, और कई कंडीशंस में उनसे भी आगे। टेक्नोलॉजी से वो आयरन मैन जैसे सूट बना सकता है, लेकिन उसके आर्मर सिर्फ टैग पर बेस्ड नहीं होते, वो मैजिक से भी एनहेंस्ड होते हैं। एमसीयू में हमने अभी तक टैग बेस्ड हीरोज देखे हैं या मैजिक बेस्ड, लेकिन डॉक्टर डूम टैग और मैजिक दोनों को कंबाइन करता है। कॉमिक में ये कॉम्बिनेशन यूज लिटरली गॉड लेवल बना देता है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉमिक बुक रेफरेंस सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन्स है। इस स्टोरी में डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर तक की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था और बन गया था गॉड एम्परर डूम। इस फॉर्म में उसने पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके खुद अपने हिसाब से रिक्रिएट किया। वो सिर्फ यूनिवर्स को कंट्रोल नहीं करता, वो रियलिटी को रीराइट करता है। और इसी फॉर्म में उसने थैनोस को फेस किया और 1 सेकंड में खत्म कर दिया, सिर्फ एक पंच, और उसका कंकाल उसके शरीर से बाहर। पर्सनली मैं चाहता हूँ कॉमिक का ये सीन डूम्सडे में रिक्रिएट हो। इससे मूवी के स्टार्टिंग में ही डूम का ऑरा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो पॉसिबल है कि मूवी के स्टार्टिंग में ही वो काउंसिल ऑफ कैंग की डेड बॉडीज के बीच में से निकल रहा हो, जो ऑडियंस के लिए एक शॉकिंग एंट्री होगी। अब वापस आते हैं थॉर के सीन पर। इन्फिनिटी वॉर में थॉर रिवेंज मूड में था। उस अटैक ने थैनोस को सीरियसली इंजर्ड किया था, लेकिन एवेंजर्स डूम्सडे में सेम एनर्जी के साथ अटैक करने के बाद भी डॉक्टर डूम उसे कैजुअली रोक देता है। यहाँ एक क्लियर पावर मैसेज हो सकता है, थैनोस को थॉर से लड़ने के लिए एफर्ट चाहिए था और डूम के लिए थॉर एक माइनर सा इनकन्वीनियंस है। और बड़ी बात तो यह है कि डूम उस सीन में अपनी पावर ही यूज नहीं कर रहा, सिर्फ 2 फिंगर्स। तो इमेजिन करो जब वो सीरियस होगा तो क्या होगा। डूम की एक और डेंजरस एबिलिटी, वो सामने वाले की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या पता उस मोमेंट में भी उसने थॉर की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया हो। थैनोस एक आइडियोलॉजी बेस्ड विलन था, उसका गोल ट्विस्टेड था लेकिन क्लियर था। और दूसरी तरफ डूम को जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो खुद को सुपीरियर मानता है। उसके लिए दुनिया को कंट्रोल करना प्लान नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ वो ही परफेक्ट वर्ल्ड बना सकता है। और ये माइंडसेट उसे और भी ज्यादा डेंजरस बना देता है। थैनोस को समझाया जा सकता था लेकिन डूम को नहीं। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो डॉक्टर डूम का जो माइंडसेट है वो द बॉयज की सीरीज वाले होमलैंडर की तरह है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि एमसीयू में डॉक्टर डूम नेक्स्ट बिग विलन होने वाला है, तो ये सिर्फ पावर एस्केलेशन नहीं होगा, ये विलन्स का एवोल्यूशन होगा। थैनोस ने बोला था आई एम इनएविटेबल और डूम होगा अनस्टॉपेबल। और अगर तुमने ट्रेलर की बॉडी लैंग्वेज नोटिस की हो, डूम बिल्कुल काम था, न गुस्सा न फियर, सिर्फ कॉन्फिडेंस। और ये वही हो रहा है जो कॉमिक में गॉड एम्परर डूम में दिखता है। और अगर मार्वल ने ये टोन मेंटेन किया तो हमें एक ऐसा विलन देखने को मिलेगा जो हीरोज को सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी तोड़ता है। अब फाइनल सवाल, क्या एमसीयू का डॉक्टर डूम थैनोस का भी पापा है? आंसर शॉर्ट में दूं तो यस,
ही इज मोर पावरफुल। लेकिन लॉन्ग ट्रुथ थोड़ा शॉकिंग है। अगर तुम दोनों का बेस वर्जन कंपेयर करोगे तो थेनोस यहाँ पर क्लियरली जीत जाएगा। थेनोस डूम से बायोलॉजिकली और फिजिकली सुपीरियर है, वो इटर्नल है, जेनेटिकली एनहेंस्ड है और एक नेचुरल पावर हाउस है। बिना स्टोन्स के भी वो हल्क को और एवेंजर्स तक को पेल सकता है। और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम एक ह्यूमन है। हाँ बेशक वो जीनियस है, एक सॉर्सरर है, लेकिन इन दोनों चीज के अलावा वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। तो बेस लेवल पर डूम पिटेगा, लेकिन जैसे ही पावर स्केलिंग ऊपर जाती है गेम चेंज हो जाता है। डूम का माइंड उसकी सबसे बड़ी पावर है और उसके पास हर सिचुएशन का प्लान होता है। थेनोस को इन्फिनिटी स्टोन चाहिए बट डूम को नहीं। अगर थेनोस के पास फुल गॉन्टलेट और इन्फिनिटी स्टोन्स हो तो फाइट 50-50 हो सकती है। और अगर थेनोस अपने एंड गेम वाले माइंडसेट में हो और दूसरा एक नया यूनिवर्स क्रिएट करने वाला हो तो वो डूम को जिंदा ही क्यों छोड़ेगा। कॉमिक में ऐसा कई बार हुआ है जहां पर थेनोस ने डूम को हराया है, लेकिन एमसीयू के पर्सपेक्टिव से देखें तो थेनोस ने हाफ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय किया था और डूम मल्टीवर्स को रीराइट करेगा। तो बेसिकली एमसीयू में डूम को थेनोस से ज्यादा पावरफुल दिखाया जाएगा। सिंपली थेनोस था टेरर और डूम होगा कंट्रोल। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।